कहते हैं कि वह लोग हमेशा खुश रहते हैं जो रोगों से मुक्त रहते हैं। और आपको रोगों से दूर रखने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके हमारे बेहद पसंदीदा कार्यक्रम उपचार आपके द्वार के साथ। और दर्शकों, हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं घुटनों के बारे में। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि चाहे वो हमारी मम्मी हो, हमारी नानी हो, हमारे पिता हो या फिर कोई भी हो, एक समय के बाद उनकी शिकायत रहती है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मैं ज़्यादा चलती हूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है। तो इन समस्याओं से अगर आप या आपके परिवार में कोई भी जूझ रहा है तो हमारा आज का ये कार्यक्रम बस आपके लिए है, क्योंकि हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी घुटनों के संबंधित समस्या जो भी है, जो भी परेशानी है, उसको ठीक कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य अनिल शर्मा जी, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर अनिल जी का स्वागत करते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, एक बार दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। क्यों होता है घुटनों का दर्द, किस तरह से होता है और ऐसी कौन सी दवाई है जो घुटनों को दर्द को जो है वो दूर कर सकती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो घुटनों में दर्द है या आपके आसपास या आपके बड़ों के घुटनों में किसी तरह की कोई भी तकलीफ है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आपके घुटनों के साथ चल रही है, जो भी समस्या आपके घुटनों के साथ चल रही है, आप उस समस्या से, उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैद्य जी, जैसे कि कहा कि घुटनों के दर्द के बारे में आज बात होगी। अपनी मम्मी की बात करूं, अपनी मदर इन लॉ की बात करूं या अपनी नानी जी की बात करूं, तो अक्सर एक एज के बाद जो होती हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो वो सहारे से उठती हैं। और मैं तो अगर अपनी मदर का ही बताऊं तो उनको तो इतना ज़्यादा पेन है कि वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हैं, कहती हैं घुटने काम नहीं कर रहे। तो ये जो घुटनों में दर्द महिलाओं या पुरुष किसी को भी हो सकता है, तो इसका सबसे मुख्य क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, आपने घुटनों की समस्या जो आज के समय में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक तो वो खान पान है, जीवन शैली है, जो भी हम खा रहे हैं मिलावटी चीज़ें काफ़ी आ रही हैं, जिससे शरीर के हर अंग पर उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता जा रहा है कि लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब ये घुटने की समस्या जो आज के दिनों में जो इतनी ज़्यादा अधिक खड़ी हो रही है, तो घुटनों में जो सूजन आ रही है, घुटनों में ग्रीसिंग की कमी हो रही है, मेडिकल साइंस में कहते हैं चिकनाई ख़त्म हो रही है, और आजकल तो कहते हैं कार्टिलेज ख़त्म हो गए हैं। तो ये समस्या ज़्यादातर खान पान पे है, जीवन शैली पे है, उस वजह से समस्या ज़्यादा खड़ी हो रही है। और ये देखा गया है आज के समय में युवा वर्ग थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उनकी जीवन शैली रात को जगने की है, खट्टे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, खा के सो जाना या आराम करना, तो शरीर पे इसका तो प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के समय में घुटनों की समस्या को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको अपनी जीवन शैली को ठीक रखना पड़ेगा जी। खान पान को सही रखना पड़ेगा और डाइजेशन को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, जो आप खाएंगे शरीर में रस बनेंगे नहीं, विटामिन की पूर्ति होगी नहीं, शरीर में हर अंग में उसका प्रभाव आपके विटामिन्स की वजह से या आपके खान पान की वजह से दिन प्रतिदिन पड़ता चला जाएगा और आपका शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। जी वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आजकल के समय की बात करें तो खाना ही जैसे कि पहले के समय में था कि आप 7 बजे के बाद भोजन ना करें, रात को कुछ ना खाएं, लेकिन आजकल लोग जो खाना है वही रात को 10 बजे खाते हैं और खाकर वो उन्हें सीधा सोना होता है। और व्यस्तता इतनी है जीवन में कि किसी भी चीज़ के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, तो एक्सरसाइज के लिए हम समय कैसे निकालेंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है तो मैं चाहूँगी जिस दवाई को आपने बनाया है या आपकी उस दवाई से जो लोग ठीक हुए हैं उस दवाई के बारे में आप ज़रूर बताएं। वो दवाई किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम वो करती है, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं।
देखिए, जो हमने दवाई बनाई है वो 100% कारगर है। और आपने एक सबसे बड़ा सवाल किया कि जो जीवन शैली किस तरह से ठीक रखी जाए। व्यस्तता इतनी अधिक है कि समय नहीं निकाल पाते। ये शरीर ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, उस परमात्मा की देन है। इस शरीर से जितना काम लेंगे इस शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो शरीर भी कहता है कि मेरे लिए तो समय निकालिए। आप शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते तो शरीर किस तरह ठीक चलेगा। थोड़ा सा योगा के लिए भी आप 5 मिनट भी समय निकालेंगे वो भी बहुत अधिक है। आप देखिए 5 मिनट निकालेंगे 10 मिनट करने का मन करेगा। और आप वॉकिंग करेंगे, थोड़ा सुबह घूमने जाएंगे, अगर नहीं भी जाना चाहते तो आप पैदल अधिक चलिए। पैदल अधिक चलेंगे तो आपके घुटनों का भी इस्तेमाल होगा। ग्रीसिंग देखिए, आपके अंतिम समय तक ग्रीसिंग तो घुटनों में बनेगी, ग्रीसिंग को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी मात्रा है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। और वहाँ क्या होता है, घुटनों में आपका एक तो वजन ओवरवेट है। ज़्यादातर देखा गया ओवरवेट वालों को घुटनों में शिकायत अधिक होती है। और उसका वजन जो पड़ता है तो आपके घुटनों का जो कहते हैं गैप आ गया। गैप आने का मतलब दूरी नहीं हो गई, गैप कम हो गया, नज़दीक आ गए। अब जब आप चलेंगे तो आप जैसे भी चलेंगे, मैं इस तरह बताता हूँ आपको, जैसे भी चलेंगे तो आप ऐसे चलेंगे तो आपका कार्टिलेज घिसेगा। डॉक्टर हमेशा यहाँ से चेक करता है, कहता कार्टिलेज कम हो गया। जो सॉफ्ट हड्डी है आपकी वो आपस में टकराई और घिसने लग गई। तब आप चलेंगे तो एक पैर की घिसी तो दूसरे पैर को उससे सहारा देंगे, उसमें दर्द कम हो जिसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो वहाँ की जब चलेंगे तो आप टेढ़े होंगे तो कार्टिलेज घिसेगी, हड्डियाँ आपस में टकराएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ चिकनाई की कमी है, चिकनाई बन नहीं रही, ग्रीसिंग बन नहीं रही। क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं, भोजन डाइट जो है आपकी वो फास्ट फूड की है, और फास्ट फूड कभी भी चिकनाई नहीं बनाता। तरल चीज़ें ले नहीं रहे, दूध आप ले नहीं रहे, छाछ ले नहीं रहे, दही ले नहीं रहे हैं, तो अंदर चिकनाई हड्डियों को चाहिए, वो कहाँ से बनेगी। मैं दर्शकों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हड्डी का पीस अगर हम सूरज की रोशनी में डाल दें तो उसके अंदर जो मज्जा है वो भी थोड़े दिनों में सूख जाएगी। और अगर हम उसको किसी चिकनाई के साथ डाल देंगे तो वो हड्डी नहीं सूखेगी। तो चिकनाई तो आप ले ही नहीं रहे। आजकल कहते हैं कि अखरोट खाइएगा, चिकनाई बनेगी, ग्रीसिंग बनाएगा, मानता हूँ, लेकिन जो अखरोट आ रहा है वो अंदर से कितना तरल है, जो तरल होगा वही तो ग्रीसिंग बनाएगा। लेकिन ग्रीसिंग की समस्याओं को हम दूर करने के लिए हमने इस औषधि का निर्माण किया है, और इस औषधि को हमने अनेकों रोगियों पर प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है, उनको आराम पड़ना शुरू हुआ है। अब दूसरे रहा कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी है एक। जी बिल्कुल। वैद्य जी, ये तो हम जानेंगे कि कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है और क्या कुछ परहेज करने हैं, लेकिन अगर आपकी औषधि की बात की जाए तो आपकी औषधि का जो इस्तेमाल हमें करना है तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि किन किन परिस्थितियों में या फिर हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो ठीक कर सकती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मेन औषधि हमने बनाई घुटनों की ग्रीसिंग के लिए, चिकनाई के लिए, जिससे कार्टिलेज पर आप पे इतना असर ना पड़े, जिससे वो सूखे ना। इसके साथ साथ आपने पूछा है कि किस किस पे काम करेगी। ये आपकी हड्डियों में ग्रीसिंग बनाएगी, हड्डियों को मजबूती देगी, हड्डियों में चिकनाई देगी, जिससे आपको चलने में जो हड्डियां टकरा रही हैं वो आपस में नहीं टकराएंगी। और ये देखेंगे, आपने मेडिकल साइंस में देखा है कि हड्डियों के दर्द के लिए जो हम औषधि को देते हैं उसके साथ कई दवाइयों को चलाना पड़ता है। पेन किलर देंगे या स्टेरॉइड देंगे या और जो भी पेन किलर की औषधि देंगे, साथ में कैल्शियम देंगे और एंटीबायोटिक कोई भी और चीज़ें देंगे जहाँ डॉक्टर ज़रूरत समझते हैं। तो उनके साथ गैस्ट्रिक की समस्या खड़ी हो जाती है। जब गैस्ट्रिक की समस्या खड़ी हो जाएगी तो आपका एसिडिटी बनने शुरू हो जाएगी, पेट में भारीपन होगा, पेट में अफारा बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आप अब जो पाचन क्रिया ठीक से आपका काम नहीं कर रही है
तो ये आप समझिए औषधि कहाँ से काम करेगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके शरीर का पाचन तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि जो खाएं वो ठीक तरह से डाइजेस्ट हो जाए। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर आपका पाचन रस बनेगा। पाचन रस बनेगा, सभी अंगों को अपना अपना कार्य करने के लिए वो रस जो है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगा। तो अब रहा हड्डियों को मजबूती देना, उसके लिए डॉक्टर कैल्शियम देते हैं। गैस्ट्रिक के लिए गैस्ट्रिक की औषधि देते हैं, लेकिन हमने इस औषधि में जो निर्माण किया है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है। आप ये देखिए, आप जब चिकनाई की दवा लेंगे तो हड्डियों में चिकनाई पहुँचेगी, घुटनों में चिकनाई पहुँचेगी, और उसके अलावा आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा। जो खाएंगे वो हजम होगा। आप देखेंगे कितना जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा जी। आप पहले दिन और दूसरे दिन से इस दवाई का असर देखेंगे तो अपना असर दिखाएगा। जो खाएंगे वह हजम हो जाएगा। जब हजम होगा तो वो औषधि अपना पूरे अंगों पर काम करती शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा अब इसके अंदर आपकी जो कैल्शियम की कमी है उसको ये औषधि पूरा करेगी, गैस एसिडिटी वाले को करेगी, पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, आपके सबसे बड़ी बात है एनर्जी भी देगी। देखिए, हमने एक ही औषधि का निर्माण इस तरह किया है कि वो पूरा प्रभाव आपके शरीर पर हर अंगों पर पड़ेगा। अब कहेंगे अब औषधि कैसे लेनी है, तो औषधि कब लेनी है, ये औषधि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक औषधि है। और प्राकृतिक तरीके से कैसे लेनी है, तो उसमें मैडम जैसे आपने पूछा है, इसको हम कोसे पानी में, गुनगुने पानी में, या पानी 1 कप उबाल कर आधा चम्मच औषधि को डालेंगे, और जितना आप घुमाएंगे उसको, उसमें देखेंगे उसमें चिकनाहट सी आने शुरू हो जाएगी, और जो तत्व हैं औषधि के वो पूरी तरह से घुल जाएंगे, और आप उसको चाय की तरह पीजिए धीरे 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 धीरे, जिससे वो बॉडी में रमती हुई जाए धीरे धीरे गर्म पानी के माध्यम से। और आप उसका असर पहले दिन से भी देख सकते हैं, दूसरे दिन से भी देख सकते हैं। हाँ, घुटनों में उसमें समय लगेगा जी। वैद्य जी, जैसे कि ये बात हो गई कि हमारे चिकनाई खत्म हो गई है, ग्रीसिंग खत्म हो गई है, उस पर तो वो काम करेगी, लेकिन कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट की अभी एक नई जो समस्या है वो चल गई है कि घुटना ही बदलना पड़ेगा आपका। क्या अगर किसी को डॉक्टर ने ये परिस्थिति किसी के सामने रख दी है कि अब आपको अपने घुटने का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तो क्या उस परिस्थिति में भी आपकी जो औषधि है वो कार्य करती है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तो मैंने देखा है जो कार्टिलेज जो है, जो घिसने लग गई है, वो सूखने लग गई है, वहाँ पे अगर ग्रीसिंग का निर्माण दोबारा से होने लग जाएगा, ग्रीसिंग बनने लग जाएगी, तो वो कार्टिलेज जो है वो फिर हरी भरी हो सकती है। मेडिकल साइंस में मैंने ये देखा है, चिकित्सक हमेशा रोगी को चिकित्सा के माध्यम से ही ठीक करने का कोशिश करता है, और सर्जन सर्जरी जानता है। जैसा पढ़ाया गया है वैसा ही तो डॉक्टर अपना काम करेंगे। हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा के द्वारा कार्य करते हैं। जो प्राचीन पद्धति है, उस परमात्मा ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब पदार्थों को उत्पन्न किया है, वो चीज़ें सब मौजूद हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव। सभी में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, मैं मानता हूँ, और सब पैथी अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेडिकल साइंस की है, चाहे होम्योपैथिक है, या आयुर्वेद है, या यूनानी है, जो भी, और प्राकृतिक चिकित्सा भी अपने आप में सबका अपना अपना अलग अलग ढंग से रोल है, हमें उसको मानना चाहिए। इमरजेंसी में तो मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, हम कैसे उसको नकार सकते हैं। तो अब मैं प्राचीन पद्धति की तरफ जाऊँ, आयुर्वेद की तरफ। हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्राचीन पद्धति पर बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं, शोध चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो हर औषधि का शोध करके ही निर्माण होता है। तो मैं ये कहूँगा जो हमारी औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, अब मैडम ने जो बात किया रिप्लेसमेंट की, तो मेडिकल साइंस में तो ऑर्थोपेडिक के पास जब जाते हैं तो उसने एक्सरे का देखा, और उसने हड्डियों को चेकअप किया एक्सरे के माध्यम से, और उसने बताया कि आपका रिप्लेसमेंट होना है। लेकिन मैं कहता हूँ रिप्लेसमेंट को अभी
टाला जा सकता है। क्यों? उस परमात्मा ने हमें इतना वजन ढोने के लिए 2 पैरों का निर्माण किया है, तो बहुत सोच समझ के किया है, और हमें दोनों पहियों को दोनों संभाल के रखना पड़ेगा। और जो प्राकृतिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रोगी जो भी कहते हैं कि रिप्लेसमेंट कराइए, एक बार उनसे कहूँगा, आजकल तो माध्यम इतना ज़्यादा है कि आप YouTube पे जाइए और उसका वीडियो देखिए कि जो रिप्लेसमेंट होता है किस तरह हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आप उसका रिप्लेसमेंट देखकर एक बार तो सोचेंगे नहीं, उस जो इंसान ने मशीनों का निर्माण किया, औजारों का निर्माण किया, अब वही औजार शरीर में इंसान के अंदर घुसने लगे, वो अपना कार्य करने लगे, लेकिन उसका भी तो एक सीमा है। उसकी सीमा क्या है? किसी समय आके तो उसमें खराबी हो सकती है। अब रिप्लेसमेंट की जो बात है, रिप्लेसमेंट में मैं ये कहूँगा कि आदमी को जिसने रिप्लेसमेंट अपने घुटने कराए हैं, उसको अकेले चलने में भी तो दिक्कत हो सकती है। वो भीड़ वाली जगह पे अकेला चलने में उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। अगर आप गिर गए तो अंदर जो रिप्लेसमेंट की जो इक्विपमेंट लगे हैं वो हिल सकते हैं। जो इक्विपमेंट है आप देखिए, उनको भी तो किसी के साथ अटैच किया गया है। वो हमारी हड्डी के अंदर ड्रिल करके या हमारे मांस के अंदर ड्रिल करके उसमें नट बोल्ट जो भी लगाए गए हैं, वो मेडिकल साइंस का काम है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्हीं की सपोर्टिंग देकर आपके उस अप्राकृतिक घुटनों को जोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ वो उनको काफ़ी हद तक टालना चाहिए हमको, और औषधि के माध्यम से जितना जल्दी ठीक होगा, लेकिन इस्तेमाल करिए तो हमारी दवाई हड्डियों में जब चिकनाई बनाएगी, कार्टिलेज को ठीक रखेगी, तो रिप्लेसमेंट की समस्या हल हो जाएगी। मैंने कई रोगियों को देखा है, कई रोगी ठीक हुए हैं, वो कहते हैं हम ठीक से चलने लग गए हैं, तो लगातार चल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमें घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। जो परमात्मा ने दिए हैं हम उसको संभाल के रखें। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपको भी ये समस्या है, या आपके आसपास आपकी मदर, आपके फादर, किसी को भी घुटनों संबंधी समस्या हो सकती है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और अपने लिए आप ये जो दवाई है वो मंगवा सकते हैं। इस औषधि के सेवन से आपके घुटनों में जो चिकनाई की समस्या रहती है कि अब घुटनों में ग्रीसिंग नहीं बन रही है, चिकनाई नहीं बन रही है, वो समस्या दूर होगी। और जब वो समस्या दूर होगी तो घुटना रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं उठता। तो इस दवाई का सेवन कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जो घुटनों में समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। वैद्य जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये दवाई खाने से हमारा जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की कोई भी औषधि खाते हैं तो उसके साथ हमें परहेज भी करना पड़ता है खान पान को लेकर। तो एक तो मैं आपसे परहेज जानना चाहूँगी, और इसके साथ ही हमें कितने समय तक ये दवाई खानी है चाहूँगी, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, परहेज में तो ये है कि आप खट्टे पदार्थों का सेवन कम कीजिए। रात के समय सेवन बिल्कुल ना करें जिनको घुटनों की समस्या है। और आपने कहा कितने समय तक दवाई चलनी है, परहेज क्या है? सुबह खाली पेट चाय का आप सेवन ना करें। सबसे बड़ा मेरा तो जो परहेज है, सुबह खाली पेट का सेवन ना करें। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप उसके अंदर दूध ना डालें, काली पत्ती की, हल्के पत्ती की चाय पीजिए, और खट्टे पदार्थों का बहुत कम प्रयोग करें। और दवाई का जो है, आपसे मैं पहले दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप 1 महीने की दवाई मंगवा कर, और 1 महीने में आपको कहाँ कितना उसका असर पड़ रहा है। सबसे पहले दवाई खाने से पहले तो ये देखिए कि मेरी बॉडी में कहाँ क्या हरकत हो रही है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तो नब्ज़ देख के ये बता सकता हूँ कि घुटनों में कितना दर्द है, कि आपके शरीर में कहाँ विकार हो रहे हैं। बहुत से वैद्य कहते हैं खाली पेट आप नब्ज़ दिखाइए, मैं कहता हूँ भरे पेट दिखाइए। जब कुछ खाएंगे तभी बॉडी में विकार होंगे, और विकार होंगे तो आपकी बीमारी पकड़ में आएगी। अब रहा एक समस्या और भी है कि घुटनों में सूजन आ जाती है। सूजन को कैसे ख़त्म करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। औषधि से सूजन ख़त्म नहीं होती। औषधि तो अपना जो अंदर जाके चिकनाई कर रही है, घुटनों में जो दर्द निकाल रही है,
आपके पाचन को ठीक कर रही है, हड्डियों को मजबूत कर रही है, आपके कैल्शियम की मात्रा को पूरा कर रही है, वो कार्य करेगी। लेकिन सूजन को हम कैसे उतारेंगे? सूजन का इलाज ये है कि आपको घुटनों की सिकाई करनी पड़ेगी, चाहे वो फिटकरी के पानी से कीजिए या टॉवल गीली गर्म पानी में कर के उसको करिए। घुटनों की चिकना जो है सूजन जब वो उतरेगी तो आपके दर्द भी कम होंगे। और एक जो मैंने बताया है, जो फैटी लोग होते हैं उनको अपना वजन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब वजन कम कैसे करें? मैं कहता हूँ घर का भोजन करें। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, घर का ही भोजन खाएं, बाहर की चीज़ों को बंद कर दें, मीठे को बंद कर दें और फास्ट फूडों को बंद कर दें। फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप ये देखेंगे, वॉकिंग करें, आप ये देखेंगे वजन कम होगा, घुटनों में दबाव कम होगा। अब एक समस्या मैंने और भी देखी है कि घुटने जो टेढ़े हो जाते हैं, ग्रीसिंग कम हुई, कार्टिलेज में कमजोरी है, कार्टिलेज घिसने लग गए। आप सीधे से जब चलते हैं तो इस तरह चलते हैं, इस तरह चलते हैं तो आपके पैर खुलते चले जाते हैं। तो वहाँ पे सिकाई करेंगे और गर्म पट्टी से आप उसने घुटनों को थोड़ा हल्का टाइट करके, इतना भी ज़्यादा टाइट ना करें कि आपके जो नसें हैं उसमें दबाव पड़े, और उसको बांध के आप 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर अपना बेड पे लेटिए। उसके अलावा अपनी टांगों को मूवमेंट पे लाइए। जब मूवमेंट पे नहीं लाएंगे तो कार्टिलेज कैसे बनेगी साहब? आप कुछ खाएंगे, पाचन होगा, रस बनेगा, तभी तो अपना काम करेगा। थोड़ा शरीर को थोड़ा कष्ट दें अपने शरीर को। एक शरीर कहता है मुझे आराम से मत ढोइए, मुझे भी कष्ट दीजिए जिससे मैं आपके अंगों को पूर्ण रूप से चला सकूं। अब दवाई की मैंने आपको बता दी किस तरह पीनी है। दवाई एक ही टाइम पीनी है, और जब आप दवाई पिएंगे आप कभी भी पीजिए, खाली पेट पी सकते हैं। नाश्ते के 1 घंटे बाद जब आपका मन करे पानी पीने का, 1 कप पानी 150 ग्राम लें, 200 ग्राम लें और उस पानी को उबालिए, 1 कप में डालें, आधा चम्मच औषधि को डालें और उसको 3-4 मिनट चलाएं। जितना आप चलाएंगे वो घुलेगी और आप एक घूंट करके पिएंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। जितनी चीज़ों में मैंने बताया है, आपको मैंने पाचन के लिए बता दिया, गैस के लिए बता दिया, एसिडिटी के लिए बता दिया, बॉडी में एनर्जी देगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हड्डियों को ताकत देगी, हड्डियों में मजबूती लाएगी, और इस औषधि के और भी गुण हैं। अब मैं कितनी भी बताऊं वो भी सब कम पड़ेंगे। मैंने एक बताया, पाचन करेगी, इसका मतलब लीवर आपका अच्छा करेगी, जो फैटी लीवर है उसको भी कम करेगी, तो भूख लगेगी। और सबसे बड़ी बात मैंने औषधि की देखी है, जब घुटनों को अच्छा रखेगी तो आपको चलने की इच्छा होगी, चलना पड़ेगा, मन करेगा आज मैं चलूँ। तो इसकी बहुत सी उपलब्धियाँ हैं जो मैंने आपके समक्ष बताई हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपको बताया कि कैसे आप अपने घुटने संबंधी समस्या को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक औषधि का सेवन करना है, और इस औषधि के सेवन से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है घुटनों संबंधी, वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो अगर आप भी ये दवाई मंगवाना चाहते हैं, इस औषधि को ग्रहण करना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से बात कर सकते हैं, और जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है वो बताइए, और उसके बाद उस औषधि को मंगवाइए, उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए कि कैसे ये जो आपका घुटनों संबंधी रोग है वो ठीक हो जाता है। तो वैद्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे इस घुटने की बीमारी से निजात मिल सकती है, कैसे ये ठीक हो सकती है, और यहाँ तक कि जिन्हें रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया गया है वो भी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमें और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जी, नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।